हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शंस में प्रोविजंस को अंडरस्टैंड किया था। आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स को देखेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं ये सारे प्रैक्टिकल्स, उनकी और भी ध्यान से देखेंगे ताकि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड में समझ नहीं भी आई है वो यहाँ पे आज क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, एक बात पहले कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने आपको थ्योरेटिकल में समझाया था, इस चैप्टर के जो प्रोविजंस आपको पहले थ्योरी में समझाए थे, पहले उसको अंडरस्टैंड अच्छे से करिएगा, फिर ही आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर सोहन ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें उसको कुछ लॉसेज हुए हैं, तो उन लॉसेज पे बेसिस पे हमने क्या करना है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करना है इन लॉसेज को। और मेनली लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के साथ साथ उसने पूछा है कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम एज वेल। तो ग्रॉस टोटल इनकम भी हमने उसके निकाल के उसे देनी है। तो सबसे पहले हम ये सम कैसे करते हैं, मैं उसकी और भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे जैसे बहुत सारे हेड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो हमने अपने इनकम टैक्स में हेड वाइज करा है सारा काम, तो हम हेड वाइज ही चलेंगे। तो नॉर्मली मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ये देखिए। हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी से, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे पास सबसे पहला हेड कौन सा होता है, सैलरी होता है। तो मैं इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड डालूंगा सबसे पहले, और इस हेड के अंदर जो भी मेरे पास सबसे पहले इनकम होगी मैं उसे लिख लूँगा। इज इट? तो चलिए सबसे पहले मेरे पास ऊपर मैं नज़र डालता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहले नंबर पे ही क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी है जो कि 3 लाख रुपीज़ है। तो मैं एज इट इज़ इस सैलरी को पहले नंबर पे यहाँ पे लिख लूँगा ताकि मेरे पास 3 लाख मुझे पता होगी है। चलिए, तो अब ये 3 लाख मैंने लिखा तो है, लेकिन अब मैंने चेकआउट करना है कि मैं सैलरी में से किन किन लॉसेस को ख़त्म कर सकता हूँ और कितने लेवल तक कर सकता हूँ। तो आपने अगर प्रोविजंस को देखा है मेरे, मतलब अंडरस्टैंड किया है, तो आपको इतना पता है कि जब भी हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी में तो कोई लॉस नहीं होता, लेकिन सैलरी दूसरों के लॉसेस को ख़त्म करने में काम आती है। तो जब हम देखेंगे उस सैलरी में कोई लॉस होता नहीं, अब उसके बाद आता है हेड हाउस प्रॉपर्टी का। तो नॉर्मली आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आया हुआ है, राइट। कितने का लॉस है वो, 40,000 का। अब पहले मैं इसको कवर करूंगा, क्योंकि मुझे इसको पहले कवर करना है कि जो मेरे पास लॉस है पहले नंबर पे मैं उसे देखूं। ठीक है, मतलब जो हेड वाइज चल रहा हूं मैं उसे देखूंगा, देर आफ्टर हम आगे उसे चलेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सैलरी के अंदर क्या चीज़ आनी है सबसे पहले। अब हमने लॉस कौन सा देखा है सबसे पहले नंबर पे, लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब इसके अंदर कितना लॉस था मैंने ऊपर नज़र डाली थी, अगर आपको दिख रहा हो तो 40,000 है, राइट। तो 40,000 आप क्या करोगे, यहाँ पे उसे लेस कर दोगे। तो 40,000 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, मैं असल में इसे लेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 3 लाख में से 40,000 को लेस कर दूंगा। ठीक है, और जितना मेरे पास बैलेंस बचेगा वो मेरी इनकम अंडर हेड सैलरी आ जाएगा। और मैं क्या इसे एज अ मेन कॉलम में टोटल लिख सकता हूँ अभी, मतलब इसमें से कोई चीज़ और मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता था, तो उसका आंसर आप सबको मैं पहले ही दे देता हूँ। क्योंकि सैलरी में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का ही लॉस है वो सेट ऑफ होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है अगर आपको पता हो, तो बिजनेस का जो लॉस होता है वो सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता। बिजनेस का कोई भी लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता ऑटोमेटिकली। अगर आपको ये क्लियर हो, तो कैपिटल लॉस भी एक ऐसा लॉस है वो किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो ये दोनों ही तो मेन लॉस होते हैं। तो अगर आप ये देखोगे कि ये दोनों ही किसी और मतलब सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकते, तो हम जो भी इनकम बनेगी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को सेट ऑफ करने के बाद, वो हमारी टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके बाद इसमें से कोई और लॉस सेट ऑफ नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद कोई और लॉस इसके साथ सेट ऑफ हो ही नहीं सकता जो हमने सेट ऑफ के प्रोविजंस को अंडरस्टैंड किया था, इसलिए। तो अब मेरे पास नेक्स्ट जो हेड है वो है इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा था कि सर हमारे पास ऑलरेडी लॉस था, तो इसीलिए मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, मैं इसका सिंपल नील लिख के छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास इसमें कोई इनकम है ही नहीं। जो लॉस था वो मैंने ऑलरेडी उसमें सेट ऑफ कर दिया। अब उसके बाद
नेक्स्ट वन मेरे पास क्या आता है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इस मेन हेड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको पहले बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसमें आपको पहले बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो सबसे पहले आप ऊपर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आपके पास क्या कौन कौन सी बिजनेस इनकम है, मैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस, ये आपका एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस ही है। यानी अगर आप मानो तो नॉर्मल बिजनेस है, तो इसमें तो आप कुछ भी कह सकते हो कि जो भी मेरी इनकम है वो नॉर्मल बिजनेस की इनकम है, इसे हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं नीचे देखूं तो मेरे पास एक ऑलरेडी बहुत सालों का लॉस है, 2017-18 का जो मेरे पास लॉस है वो आ रहा है इस बिजनेस के अंदर, जो कि आयरन और का बिजनेस है। तो नॉर्मल सी बात है, लॉस कोई भी हो, अगर ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है तो मैंने उसे सेट ऑफ करना ज़रूर है। इसके बाद मेरे पास कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जो मेरे पास किस में से हो, पीजीपीपी के हेड में से हो। तो नॉर्मल सी बात है, अब मैं क्या करूंगा, इन दो लॉस इस इनकम के साथ पहले मैं क्या करूंगा, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, उसके बाद ही आप आगे चल लेंगे। देखिए, तो अब मैंने क्या दिया यहाँ पे, सबसे पहले इनकम, क्योंकि पीजीपीपी में सबसे पहले कौन सी इनकम लिखेंगे हम, इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस, क्योंकि उसमें से तो मुझे इनकम ही हो रही है। तो कितने की हो रही थी, 50,000 की। कितने की हो रही थी, 50,000 की। अब इस शुगर बिजनेस से मैंने क्या करना है, इस शुगर बिजनेस से मैंने क्या करना है, यू ऑल नो वेरी दैट, मैंने जो मेन नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, दैट इज लॉस फ्रॉम आयरन और बिजनेस, वो मैंने यहाँ पे खत्म करना है। तो आपको पता है वो है 1,20,000। तो क्या मैं उतना लॉस सेट ऑफ कर सकता हूँ? सर नहीं, जितना मेरे पास इनकम है मैं उतनी तो कर लूंगा, उसके बाद जितना बच जाएगा वो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर वो किसी और हेड से भी सेट ऑफ नहीं होता तो। तो अभी के लिए मैं उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आने वाले हेड उसे सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं। तो इसीलिए मैं उसे एज इट इज़ अपने माइंड में रखूंगा या साइड पे लिख लूंगा कि 70,000 मेरे पास अभी इसका बैलेंस बचा हुआ है। क्लियर है? तो अब मेरे पास जहाँ पे देखेंगे कि जो पीजीबीपी की वैल्यू थी वो मेरे पास नील आ गई, यानी अब मेरे इस हेड में कोई इनकम मेरे पास नहीं रही। क्यों? क्योंकि जितना इनकम थी वो मैंने लॉस को सेट ऑफ करने के लिए लगा दी है, और अभी भी मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर मेरा ये बिजनेस लॉस पूरा ख़त्म नहीं कर पाता तो। ठीक है, चलिए। तो अब हम आगे देखते हैं कि अगले बार मैंने जब देखा तो मेरे पास दो बिजनेस की इनकम्स हो गई थी, उसमें से लॉस, मतलब एक बिजनेस इनकम था, एक लॉस था, वो मैंने कर दिया। तो पीजीबीपी के हेड में क्या मेरा कोई और लॉस सेट ऑफ हो सकता है? पहले मैं इसको भी देख लेता हूँ। अगर मैं करना चाहता हूँ तो कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास और इनकम तो पड़ी नहीं है, तो मैं लॉस को देखूंगा ही नहीं। राइट, तो मेरे पास आंसर तो नील आ ही चुका है, तो इसका मतलब मैं और लॉस को अगर ख़त्म करना चाहता भी हूँ तो भी नहीं कर सकता। वैसे भी एक बात सुन लीजिए, मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूँ इसके अंदर अप टू 2 लाख। ठीक है, मैं कैपिटल लॉस को नहीं कर सकता। तो नॉर्मली एक अपने बिजनेस को ही कर सकता हूँ, यानी अगर मेरे नॉर्मल बिजनेस में कोई लॉस आता है तो मैं उसको सेट ऑफ कर सकता हूँ, या फिर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को। इसके अलावा कोई स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस आता है, कोई स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस आता है, या सैलरी, सैलरी में तो कोई लॉस होता नहीं, लेकिन सैलरी से आप बिजनेस का लॉस खत्म नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को आपने पहले समझना है मेरी थ्योरी वीडियो में, अदरवाइज आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, मैं पहली बात क्लियर कर रहा हूँ। ठीक, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हमारे पास बिजनेस का हो चुका है, अब हम हमारे अगले हेड की ओर जाएंगे, जिसमें आपको पता है कि हमारा अगला हेड क्या है, कैपिटल गेन। तो मेरे पास दो कैपिटल गेन यहाँ है, एक कैपिटल गेन मेरा यहाँ है। तो मैंने ये बहुत अच्छे से आपको समझाया है कैपिटल गेन का भी सिस्टम, कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को मतलब अगर छोटा भाई है यानी शॉर्ट टर्म है, उसको कोई लॉस होता है तो वो लॉन्ग टर्म से अपना पैसा लेकर उस लॉस को ख़त्म कर सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म भाई यानी छोटे भाई का पैसा लेकर अपने लॉस को ख़त्म नहीं कर सकता। ये मैंने आपको क्लियर करा हुआ है। तो अब आपको ये पता है कि लॉस किस में हुआ है, अपने 60,000 किसको हुआ है, छोटे भाई को। तो छोटे भाई को जब लॉस होता है तो बड़ा भाई अपने पैसे दे सकता है, तो यस। तो 40,000 आप क्या करोगे, 60,000 में लगाकर उस लॉस को खत्म करोगे। पर सर एक मिनट, आपके पास एक और शॉर्ट टर्म लॉस है जो अंडर सेक्शन 11A में आता है। तो सर अब हम किस लॉस को सेट ऑफ करेंगे, ये भी पॉइंट है। तो कर लेते हैं, इस चीज़ को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या मुझे गिवन है उस बेसिस पे।
तो नॉर्मली मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ रहा हूँ आपके पास, ये देखिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन से मुझे क्या मिल रहा है, इनकम क्या मिल रही है, सबसे पहले मुझे इनकम मिल रही है लॉन्ग टर्म यानी LTCG मुझे मिल रहे हैं कितने के, अगर आपने नोट आउट किया हो तो वो है 40,000 के, राइट। उसके बाद उसने कहा मेरे पास दो लॉस हैं, एक शॉर्ट टर्म 10,000 का है, एक शॉर्ट टर्म लॉस 40,000 का है, सॉरी 60,000 का है। तो मैं किस लॉस को करूंगा, आप सोचोगे जो ये सोच रहे हैं कि सर 40,000 है तो 10,000 उसमें से लॉस खत्म हो सकता है, 60,000 खत्म नहीं हो सकता, तो वो गलत हो जाएंगे यहाँ पे। भाई साहब जहां ज्यादा डूबोगे वहां पहले डूबने से बचोगे या फिर जहां कम अभी डूबे हो वहां से बचने की कोशिश करोगे। ऑब्वियसली जहां पे 60,000 का लॉस ज़्यादा हो रहा है ऑलरेडी, उस लॉस को पहले ख़त्म करोगे ना, जहां से डूबने के ज़्यादा चांसेस है वहां पहले जाओगे, मतलब वहां से बच के आओगे, या जहां पे अभी डूबने ही नहीं वाले, अभी 10,000 का ही लॉस हुआ है, वहां पहले ख़त्म करोगे। तो ये दिमाग चाहिए आप सबको कि पहले कॉमन सेंस इस्तेमाल करके ये सोचना पड़ेगा भाई आपको कहाँ पे डूबना ज़्यादा लिखा हुआ है, उस चीज़ को पहले ख़त्म करो, ठीक है। पहले आप डूबने से बचोगे तभी आप कम लॉस को भी ख़त्म कर पाओगे ना, ये याद रखना। तो क्या मैंने समझाया, STCG कौन सा लॉस लोगे, 60,000 वाला। सर 60,000 में आपने 40,000 का लॉस ख़त्म कर देना है और बाकी 20,000 आपका यहाँ चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड में। ऐसा क्यों, मैंने 10,000 भी कैरी फॉरवर्ड करना है क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक लॉस है जो इसमें दिखा रहा है। सर मैंने 10,000 क्यों नहीं करा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ आपके डूबने के ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ पहले जाओगे ना, 60,000 पहले ख़त्म करोगे फिर 10,000 ख़त्म करोगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 10,000 ख़त्म कर दोगे, वहाँ 60,000 वाला आपके और ज़्यादा ऊपर हो गया लॉस, तो क्या करोगे। और दूसरा रीज़न, 8 साल के अंदर अंदर आपको उसे ख़त्म करना है, तो 60,000 वाला जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसे मुश्किल आएगी ना ख़त्म करने में, तो ऑब्वियसली ज़्यादा वाला लॉस पहले ख़त्म करना है, कम वाला बाद में। याद रखना इस चीज़ को। चलिए अब उसके बाद हमारे पास कैपिटल गेन में भी क्या क्या इनकम रह गई, सर नील। तो अब इसमें से भी कोई और फर्दर लॉस खत्म कर ही नहीं सकते। चलिए तो अब एक लास्ट हमें चाहिए टोटल इनकम। तो अब हम वैसे तो लॉस इसमें होता नहीं है, लेकिन अब टोटल इनकम चाहिए, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी तो लिखेंगे ना हम, ऑब्वियस सी बात है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी इनकम है ऊपर जाके देखिएगा आपके पास अब कौन सी इनकम्स बची हुई हैं। डिविडेंड बचा है, इनकम रिसीव फ्रॉम लॉटरी विनिंग्स है जिसमें ग्रॉस इनकम दी है, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम है और उसमें भी ग्रॉस इनकम दी हुई है। उसके बाद आपको एग्रीकल्चर इनकम है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है जो हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, और बैंक इंटरेस्ट है। तो इनकम फ्रॉम अदर जो आपकी यहाँ पे सोर्सेज हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे आपको बता देता हूँ, डिविडेंड 2020 तक तो आपको कोई भी डिविडेंड इंडियन इनकम का टैक्सेबल नहीं होता था, लेकिन अब चाहे इंडियन इनकम का है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम रिसीव फ्रॉम लॉटरी विनिंग, अगर ग्रॉस है तो एज इट इज़ वैल्यूज लिख लो, अगर नेट होता तो हमें पहले इसमें से जो टैक्स है, क्योंकि ये कैजुअल इनकम है इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग जाता है 30%, तो हमें पहले टैक्स माइनस करना पड़ता, राइट। तो लेकिन अब इसमें कोई ऐसा केस नहीं है, वो हम अदर सोर्सेज में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आप पहले उसमें केस समझ सकते हो अगर मैंने जो बताया। अदरवाइज इसमें क्या है, ग्रॉस वैल्यू है तो हम एज इट इज इसे लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इसमें नहीं आएगी क्योंकि वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में क्या है, एग्जेम्प्ट मानी जाती है। और लास्ट बैंक इंटरेस्ट वो भी आ जाएगा। तो क्या क्या अमाउंट्स आएंगे, डिविडेंड आएगा, लॉटरी विनिंग्स आएंगी, कार्ड गेम्स आ जाएंगी और बैंक इंटरेस्ट आ जाएंगे। 5,000, 50,000, 6,000 एंड 5,000। ठीक है जी। तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपके पास सबसे पहले डिविडेंड आ जाएगा, दैट इज़ 5,000 जो मैंने यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद आपके पास लॉटरी विनिंग्स है, लॉटरी विनिंग्स मेरे पास कितनी है ग्रॉस, वो मेरे पास है सर 50,000। ठीक है। फिर उसके बाद सर मेरे पास एक कार्ड गेम की भी विनिंग्स है ग्रॉस वाली, वो है मेरे पास 6,000 की, वो भी मैं लिख लूँगा। और फिर मेरे पास सर एक बार है बैंक इंटरेस्ट, वो मेरे पास कितना है देख लेते हैं ऊपर एक बार दोबारा से। बैंक इंटरेस्ट है 5,000, बैंक इंटरेस्ट इज 5,000, तो 5,000 मैं और लिख लूँगा यहाँ पे, वो मेरे पास अदर इनकम बन गई। तो ये सभी इनकम का जब मैंने टोटल आउट करा तो देख लेते हैं क्या बनता है आपका, ये लीजिए। तो 66,000 मेरे पास ये बन गई। तो अब आप देखोगे तो ये मेरे पास टोटल क्या बना, 2,60,000, और नीचे कोई और इनकम है नहीं और अदर सोर्सेज की इनकम है, तो मैं क्या करूँगा इस इनकम को ऐड कर दूंगा बाकी सभी इनकम के साथ। तो यहाँ पे जब मैंने करा
तो मेरे पास क्या आ गया 3,26,000 टोटल इनकम। वैसे ये ग्रॉस इनकम है, लेकिन इसमें अगर कोई डिडक्शंस होती तो हम इसे डिडक्ट करके, मतलब उन डिडक्शन 80C से लेकर 80U की डिडक्शंस को माइनस करके हम क्या करते हैं, टोटल इनकम निकाल देते। लेकिन यहाँ पे अब ऐसी कोई इनकम्स नहीं है, मतलब ऐसी कोई डिडक्शंस नहीं है, तो ये मेरी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, टोटल इनकम बन जाएगी इस केस में। तो हमारे पास ग्रॉस या टोटल इनकम जो आई है वो कितनी आई है, 3,26,000। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो जल्दी से कवर कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मिस्टर पी एक रेजिडेंशियल फर्निशिंग कर रहे हैं, आपको इनकम दे रहे हैं। ये मेरी इनकम है, मुझे बताइए कि मैं अपने लॉसेस को कैसे सेट ऑफ करूं और मेरी टोटल इनकम आफ्टर लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद क्या बनेगी। तो ध्यान से समझिएगा, बाकी वही प्रोसीजर है जो मैंने ऊपर बताया अभी। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लॉसेज हैं। लॉसेज आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मेरे पास लॉस है, सबसे पहले लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसिंग और गैम्बलिंग। क्लियर। इसके बाद मेरे पास क्या है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो नीचे भी इंफॉर्मेशन है और ऊपर आपको दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, 8,000 आपने लेनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस की इनकम दी हुई है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं ली, तो हमने पहले डेप्रिसिएशन उसे लेकर देनी है, फिर आप आगे काम करोगे। ठीक है। तो क्या करना है इस केस में, थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, तो ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। सबसे पहले हम अपना वही केस दोबारा से, सबसे पहले हमारे पास कौन सी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सर इनकम फ्रॉम सैलरी ऊपर देखिएगा जल्दी से, 18,000 है, बिल्कुल 18,000 आ गया। उसके बाद सर इसमें कोई लॉस सेट ऑफ हो सकता है। अब आपको मैंने ऊपर जो क्वेश्चन करवाया उसमें ऑलरेडी एक चीज़ बता दी हुई है कि सैलरी का लॉस, सॉरी सैलरी की इनकम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस खत्म कर सकती है, क्योंकि बिजनेस के लिए सैलरी मैं कहूँ धक्के मार के बाहर निकाल देती है बिजनेस को। वो कहते हैं मैंने नहीं पैसा देना, यानी बिजनेस सैलरी से पैसा नहीं लेकर, अब मतलब नहीं ले सकता। ऑब्वियसली वो बिजनेस है, वो सैलरी है, तो यू नो वेरी वेल क्यों नहीं ले सकती ये चीज़ें। तो बिजनेस सैलरी से पैसा नहीं ले सकता, इट मीन्स जो बिजनेस में लॉस होता है तो सैलरी उसे सेट ऑफ नहीं कर सकती। इसलिए सैलरी के अंदर हम बिजनेस का लॉस जो है वो सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कैपिटल लॉस है, तो कैपिटल लॉस तो ऑलरेडी अपने ही हेड से सेट ऑफ होता है, तो इसीलिए वो भी नहीं लिया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अब आपको कोई और लॉस है नहीं, तो मेरी जो इनकम है वो मेरी टोटल इनकम है, दैट इज सैलरी के अंदर कितनी, 18,000। चलिए, तो ये मेरी टोटल इनकम बन गई। अब हम फर्दर देखते हैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी को। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी के केस में। हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास अब देखिए इनकम दिखा रहा है, लेकिन अब आपको ये दिख क्या रहा है, NAV। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस किए हैं तो भाई ये तो आपको समझना चाहिए कि जब हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है, राइट, तो उसमें नेट एनुअल वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अभी तक उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 अभी तक लगी नहीं है। तो पहले भाई उसको कंप्लीट तो करो, हमें कंप्यूटेड चाहिए हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू, तभी हमें आगे उसे सेट ऑफ करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते इस वैल्यू से। तो नेट एनुअल वैल्यू कितनी है मेरे पास, 70,000। तो 70,000 में पहले यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू लिखूंगा। अब आपको पता है कि दो तरह की डिडक्शंस आपको हाउस प्रॉपर्टी में दी जाती है, एक होती है स्टैंडर्ड और एक होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे मिल सकती है, बोरोड कैपिटल यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम उसे नहीं देंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे आप लिख लो, मतलब आपने लेस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शंस को, ठीक है, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ये है नेट एनुअल वैल्यू। तो हमें पहले हाउस प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी परसेंट होती है, 30%। कितनी परसेंट है, 30। तो मैंने क्या किया, 30% लगा दिया किसका, 70,000 का, तो मेरे पास 21,000 आ गया। और फर्दर मेरे पास जो वैल्यू बचेगी 70,000 को करके, 1 मिनट, 70,000 माइनस 21, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 49,000। इज इट। तो क्या अब इसमें से कोई लॉस सेट ऑफ हो सकता है, तो आंसर इज सर सैलरी में तो कोई लॉस होता नहीं, बिजनेस में लॉस होता है सर, हाउस प्रॉपर्टी उसे सेट ऑफ कर सकती है। तो चेक करिएगा क्या बिजनेस में कोई लॉस आ रहा है ऊपर,
सर इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस में है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है, और लॉस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रोस है। चलिए, तो आपको इतना पता ही है, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। तो ये जो लॉस होता है, ये एक स्पेशल बिजनेस है, मतलब एक तरह का स्पेकुलेशन टाइप ऑफ बिजनेस है। तो इस लॉस को हम सिर्फ उसी प्रॉफिट से ख़त्म कर सकते हैं जो इस रोस हेड से हमें मिला होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको अपने प्रिविजंस में बताया हुआ है, तो इसलिए इस लॉस को तो हम उसी प्रॉफिट से ख़त्म करेंगे जो इसी बिजनेस में हुआ होगा, और किसी हेड से हम इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते, या और किसी बिजनेस से नहीं कर सकते। तो नीचे देखिएगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, ये भी मैंने आपको क्लियर करा है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस भी स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट ही खत्म कर सकते हैं, और कोई नहीं। तो सीधी सी बात है कि हाउस प्रॉपर्टी से हम कोई लॉस और सेट ऑफ नहीं करेंगे, है ही नहीं, तो हम नहीं करेंगे, इसे हमने टोटल इनकम में डाल दिया। वैसे एक बात क्लियर कर देता हूँ, ऊपर हमने जो यहाँ पे लिखे थे चीज़ें, ये जो तीन चीज़ें बच गई थी, 70,000, 20,000 और 10,000, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी अगले साल के लिए। यानी ये जो लॉसेस हैं, ये अब वैल्यूज़ अगले साल के अंदर जब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो लॉसेज हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो चुके होंगे, और इन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को अगले साल की इनकम में हमने उन्हीं हेड में से क्या करना है, सेट ऑफ कर देना है, क्योंकि ये लॉसेज हैं, पहले हम इसे सेम हेड से क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, देर आफ्टर आपकी इनकम कैलकुलेट होगी अगले साल की। क्लियर है? तो ये आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओगे। चलिए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अब हमने हाउस प्रॉपर्टी ले लिया, चलिए अब बिजनेस में देखते हैं। बिजनेस में हमारे पास 80,000 की इनकम है सर, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस 80,000 है। नीचे अगर आपको नजर आ रहा हो तो एक लाइन लिखी हुई है, दिस इज अ इनकम, ठीक है, और ये आपको नीचे दिया हुआ है कि सर 8,000 क्या है मेरे पास, डेप्रीसिएशन, और नीचे आपको एक अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन भी नजर आ रही होगी सर 9,000। तो सर इसका समझ में नहीं आया क्या करना है। तो सर जब हम सेट ऑफ करते हैं तो एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है हमको, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है हमको, जो हमने ध्यान में रखना है वो क्या है, बता देता हूँ, एक मिनट। चलिए, अब देखिए प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जब हम, मैंने वैसे ऑर्डर बताया हुआ है कि सबसे पहले हमने करंट ईयर डेप्रिसिएशन को क्या करना है, लेस करना है। जब भी हम अपने एग्जैक्ट इनकम को सेट ऑफ में लगाना चाहते हैं, किसी भी हेड की इनकम को यानी बिजनेस इनकम को सेट ऑफ में लगाना चाहते हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन सबसे पहले ख़त्म करो करंट ईयर की। फिर डेप्रिसिएशन के बाद आपने जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लिए हुए हैं उसको ख़त्म करना है, और फिर आपको ऑप्शन है कि आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है उसको ख़त्म कर सकते हो। तो इन तीन चीज़ों को याद रख लो, फिर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इन तीनों के बारे में। तो इन तीनों के बारे में मैं बता देता हूँ। अगला हमारा हेड क्या बनने वाला है, सबसे पहले दैट इज द इनकम अंडर हेड या इनकम फ्रॉम बिजनेस या पीजीबीपी, राइट। चलिए, तो इस हेड में आप क्या डालोगे, सबसे पहले तो सर इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है मेरे पास, कितने कितने की, 80,000 की। उसमें सर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा, एज यू नो वेरी वेल, मैंने अभी बताया 8,000 की सर डेप्रिसिएशन है, उसे लेस कर दिया जाएगा यहाँ से। अब ब्रॉड फॉरवर्ड कोई लॉस आया नहीं है बिजनेस का, तो सीधी सी बात है अब अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अदरवाइज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो लॉस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन अनएब्जॉर्ब्ड है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है जो कि है 9,000। तो सिंपल सी बात है, इन 80,000 में क्या करना है आपने, लेस कर देना है 8,000 को, लेस कर देना है 9,000 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 63,000। तो क्या सर अब 63,000 में और कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता? तो सर स्पेकुलेटिव बिजनेस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही खत्म करेगा अपने लॉस को, राइट। तो इसीलिए हम इस बिजनेस से स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस तो खत्म कर नहीं सकते, और कैपिटल लॉस अपने हेड में से ही कैपिटल गेन से ही करेगा लॉस को खत्म, तो इसलिए उसका भी नहीं कर सकते। तो हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है नहीं, तो सीधी सी बात है ये भी हमारी इनकम बन गई। चलिए, तो अब आते हैं इनकम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या है, इसमें ऊपर जाके देखिएगा तो एक तो लॉस मेरे सामने अभी नजर आया 78,000 का, 7800 का, ये है शॉर्ट टर्म, यानी छोटे भाई को लॉस हुआ है तो बड़ा भाई उसका भुगतान कर सकता है, यानी बड़े भाई से पैसे लिए जा सकते हैं। तो एक मिनट सर, एक चीज़, छोटी सी चीज़ रह गई, पहले हम स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है मेरे पास। देखिए, अब लॉस अंडर हेड
स्पेकुलेटिव बिजनेस, यानी इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस भी है ना मेरे पास, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस की सर इनकम है मेरे पास 12,000 रुपये। तो लॉस जो मेरे पास है वो कितने का है ऊपर, वो है मेरे पास सर 16,000 ओबियसली। ओके, तो लॉस क्या है, लॉस अंडर स्पेकुलेटिव बिजनेस एज 16,000। तो इसका मतलब सर 16,000 तो कर नहीं सकते, तो 12,000 तक ही हमें मिलेगा लॉस को, और बाकी बचा जो 4,000 रुपये है वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। तो सीधी सी बात है, स्पेकुलेटिव बिजनेस से कोई इनकम मुझे नहीं मिली। अब आते हैं इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। चलिए, तो अब हमारे पास लॉन्ग टर्म कोई गेन है, पहले ये देखिए, शॉर्ट टर्म लॉस तो नजर आ गया, लॉन्ग टर्म गेन है। तो यस सर, ये देखिएगा फिफ्थ नंबर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेल ऑफ लैंड से 15,800। तो व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स सर हम LTCG को जो 15,800 है उसमें से जो छोटे भाई का लॉस है उससे ख़त्म कर सकते हैं ना, लॉस अंडर STCG, राइट, STCL कह सकते हो आप उसे, या फिर STCL लिख लो, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल सर। 7,800 का है, छोटे भाई को नुकसान हुआ है तो उसका बड़ा भाई क्या करेगा, उसके नुकसान को ख़त्म करेगा। तो कितनी इनकम बच गई, बड़े भाई की अभी भी इनकम है, इतना पैसा बड़े भाई के पास है, यानी LTCG अभी भी इनकम में दिख रहा है, अभी भी इनकम लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो चाहे उसका लॉस आया था, लेकिन लॉस को सेटअप करने के बाद भी उसके पास इनकम अभी भी नजर आ रही है। तो ये भी हो गया, अब कैपिटल गेन भी खत्म। अब आ जाइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो अदर सोर्सेज में अब आपके पास सिर्फ दो चीज़ें बची हैं, एक है लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस होर्स, और एक है लॉस ऑन गैम्बलिंग। तो मैंने रेस होर्स के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन अब गैम्बलिंग का क्या केस है सर, ये कौन सा बिजनेस है। तो ध्यान से समझिएगा एक चीज़, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसमें सबसे पहली बात तो क्लियर कर देता हूं, सबसे पहली बात क्या है जी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास, क्या हुआ था, लॉस आया था, एक मिनट, हाँ जी, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस था ना, वो इसमें नहीं आता, मैं पहले बता दूं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो चीज़ नहीं आती, और गैम्बलिंग का लॉस भी इसमें नहीं आता। तो इसीलिए जो अदर सोर्सेज है हमारी इनकम है वो नील के बराबर ही रहेगी। अब मैं बताता हूँ कि सर वो दो चीज़ें कहाँ गई। एक चीज़ याद रख लो कि जो लॉस है, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस only set off with profit from business, प्रॉफिट फ्रॉम सेम बिजनेस। मतलब इसी बिजनेस से अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उससे वो सेट ऑफ हो सकता है, उसके बाद किसी और से नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो इस चीज़ को याद रख लेना है आपने, काम आएगी आपके। और अब बात आती है कि लॉस ऑन गैम्बलिंग क्या है सर। तो लॉस ऑन गैम्बलिंग है ना जो, वो हमने कभी बात ही नहीं की उसके बारे में, ऊपर हमारे प्रोविजंस में कभी बात ही नहीं करी। तो एक चीज़ याद रख लेना, लॉस ऑन गैम्बलिंग कैन नाइदर बी सेट ऑफ, कैन नाइदर बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। ना ना वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ना ही वो सेट ऑफ होगा। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इस चीज़ को, ठीक है जी। तो अब हमारे पास सब कुछ निकल चुका है सर, सब कुछ पूरा हो चुका है। तो टोटल इनकम की बारी है। टोटल इनकम यहाँ पे क्या बनेगी सर, टोटल इनकम अब हमारे पास क्या बनेगी, सभी को ऐड कर दीजिएगा। ऊपर सभी को मैंने क्या किया है, 18,000 प्लस करके हमने देखा 49,000, फिर उसके बाद हमने प्लस किया 63,000, और फिर हमने प्लस किया 8,000। तो मेरे पास टोटल इनकम आ गई 1,38,000, ठीक है जी। तो ये मेरे पास हो चुका है। इसके बाद जो हमारे पास लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस था, वो जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी एक और कैरी फॉरवर्डेशन क्या आएगा बीच में, वो है 9,000। 9,000 मेरे पास कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा एक और, यानी जो इस बिजनेस से आएगा, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब लॉस जो है हॉर्स रेस वाला वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और सिमिलरली 4,000 भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस का। तो दो लॉसेज हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, एक है 4,000 प्लस 9,000। तो मेरे पास 13,000 जो अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड होके असेसमेंट ईयर 24-25 में ख़त्म की जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारा है सेट ऑफ प्रोसीजर सर। आई होप आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये पूरा जो मैंने आपको समझाया है, दो सम्स आपको समझाए हैं, इन दोनों सम्स में आपको ये समझ आ गया होगा कि सेट ऑफ कैसे करते हैं
और सेट ऑफ लॉसेस जो इनकम टैक्स के अंदर मेन प्रोविजनल चैप्टर है, अगर थ्योरी से आए तब भी आप अब कर सकते हो, क्योंकि मैंने थ्योरी वीडियोस भी अच्छे से समझा दी है। और अगर आपको प्रैक्टिकल्स आते हैं तो सर इसमें कोई अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो वीडियो को लाइक किए बगैर जाना मत, और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल बटन ज़रूर दबा देना। अदरवाइज़ उसके अलावा हमारा एक सेकंड चैनल है, प्लीज़ आप उसे भी सपोर्ट करिएगा, उसका भी आपको लिंक मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं इंग्लिश में वीडियोस डालता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको वहाँ पे काम आएंगी। हमारे चैनल्स के सब मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी वहाँ पे भी आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ज़रिए। तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। कोई भी नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ओपन है, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।